हेलो नमस्कार एवरीवन, आप लोगों के बीच में बिहार एपीओ वैकेंसी का एक रियल टाइम अपडेट जो फटाफट सुनाने वाला हूँ। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास में एक ऑफिशियल लेटर है। ठीक है, ये ऑफिशियल लेटर किस चीज़ का है, ऑब्जर्व है जो कीजिएगा। अभियोजन निदेशालय जो है बिहार सरकार का, उसकी तरफ से क्या किया गया है, इसमें में यहाँ पे एक लेटर सेंड किया गया है, जिसके तहत इन्होंने क्या किया कि जो आपके वैकेंसी है किसकी, मतलब जो भी चेंजेज होने थे वो सारे चेंजेज हो चुके हैं। उसके बाद में इस वैकेंसी के अंदर जो नए पद एक तरीके से क्या किए गए हैं, यहाँ पे सर्जित किए गए हैं। तो आप देख पा रहे हो अभियोजन पदाधिकारी लेवल 09-800 जो हैं पूर्व से सर्जित पदों की संख्या और फर्दर सर्जित किए गए पदों की संख्या 499। तो ये जो है आपके लिए अच्छी खासी बढ़िया वैकेंसी बिहार एपीओ के अंदर है जो आने वाली है। मैं यहाँ पर आपको हैंड टू हैंड ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास में एक सिलेबस का कंप्लीट डिटेल पीडीएफ भी है। वो आप चाहें तो लिंकिंग लॉज की वेबसाइट में जाके लॉ एग्जाम में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको स्क्रीन पर भी हैंड टू हैंड दिखाई देता हूँ। देखिए बिहार एपीओ की जो आपकी वेबसाइट जो एक तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो 3 स्टेज में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, इसमें जो सिलेबस है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जनरल स्टडी का जो सिलेबस है वो इस तरीके से आपके सामने है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से 2 घंटे का पेपर, और लॉ के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से 2 आवर्स का पेपर, यानी कि टोटल 2 पेपर आपके प्रीलिम्स के अंदर होंगे। और बाकायदा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। और साथ ही साथ में ये जो पेपर 1 और 2 है इसका ओवरऑल मेरिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप मेंस के लिए अवेलेबल है जो हो पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे। मेंस के अंदर अच्छा खासा संघर्ष है आपका। जनरल स्टडी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, आईपीसी जो कि आज के समय का बीएनएस होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि बीएसए, और साथ ही साथ सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस, ये आपके सिलेबस के पार्ट रहेंगे। एक तरीके से जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं बिहार एपीओ के एग्जाम के अंदर। और साथ ही साथ में कुछ अदर लॉ के सेगमेंट की लिस्ट भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। और अदर लॉ के अंदर क्या क्या बातें हो सकती हैं वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। जनरल स्टडी में आपके जनरल साइंस है, जीके है, करंट अफेयर, ज्योग्राफी है इंडिया की, और इंडिया की हिस्ट्री है, कल्चर है, और इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आईपीसी यानी कि वहीं आपका बीएनएस, साथ ही साथ में आपका बीएसए और आपके बीएनएसएस, ये तो है आपके प्रीलिम्स का सिलेबस। ठीक, प्रीलिम्स में आपको ये चीज़ क्या करनी, कवरेज जो करनी है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये आपके जनरल स्टडी के पेपर के अंदर ये वाले सारे टॉपिक है जो रहेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया का स्टेट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, इंडिया की कल्चर, ज्योग्राफिकल डिवीजन, जीके, हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी और जनरल साइंस वगैरह। हिंदी के अंदर आपके सामने ग्रामर, एसे राइटिंग, सिंटेक्स लेगा। साथ ही साथ में इंग्लिश के अंदर भी आपके सामने इन्होंने क्या कर रखा है, मेंशन जो कर रखा है कि जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है राइटिंग के संबंध में वो कैंडिडेट की चेक की जाएगी, ऐसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, समरी राइटिंग, लेटर राइटिंग। ठीक, और इसमें आपके आईपीसी यानी कि बीएनएस, इंडियन एविडेंस, बीएसए, ये आप मान के चलिएगा नया कानून आएगा। ये तो मैं आपको 2024 का जो लेटेस्ट अवेलेबल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और अदर लॉ के अंदर आपके इन्होंने टोटल 6 कानून ऐड कर रखे हैं। आर्म्स एक्ट, डॉवरी प्रोहिबिशन, SC/ST, करप्शन एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट और पॉक्सो। ये 6 कानून जो है वो आपके अदर लॉ में इंक्लूडेड एक तरीके से रह सकते हैं। करेक्ट, तो अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, 4 to 7 का जो नॉलेज है वो बिल्कुल आपको ग्रेजुएशन लेवल है जो चाहिए। करेक्ट, तो यहाँ पर ये सारी बातें आ रखी है। फिर आपके इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, जिसमें एटलीस्ट 35% मार्क्स सिक्योर करना जरूरी है। ये सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड है जो कर सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। अब सवाल आता है कि क्या लिंकिंग ऐप पर बिहार एपीओ की इस वैकेंसी को लेकर कोई ऐसा रैपिड सेगमेंट आएगा क्या, जिससे कैंडिडेट्स क्या कर सके, अपनी तैयारी है जो कर सके। तो इसका आंसर है यस। मैं आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे जल्दी ही आपके लिए लिंकिंग ऐप पर ये चीज़ अवेलेबल कराने वाला हूँ, जिसमें आपके बीच में ये जीके, जीएस कंप्लीटली, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का ही फंडामेंटल नॉलेज हो गया, आपके न्यू क्रिमिनल लॉस का सेगमेंट है जो हो गया, और साथ ही साथ में जो इनके मॉक टेस्ट वगैरह वो भी क्या होंगे, इंक्लूड जो होंगे, ई कंटेंट वगैरह वो भी आपको अवेलेबल है जो कराया जाएगा, ताकि आप बढ़िया से शानदार इसकी तैयारी है जो कर सके। ओके, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस कोर्स का लिंक भी फ्यूचर में ऐड ऑन है जो कर दूंगा, और अभी से तैयारी में लग जाओ। बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। अब आपके एक तरीके से बैक टू बैक बिहार एपीओ, उससे पहले आपके सामने जो है यूपी एपीओ का एक तरीके से आपको हिंट मिल गया था, है ना। सो बी रेडी फॉर दैट। यूपीओ एपीओ हो गया, आपके बिहार एपीओ हो गया, यही बैक टू बैक आने वाली कई सारी चीज़ें। एमपी की एडीपीओ की वैकेंसी वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल एस्पेक्ट है। तो सरकारी वकील के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यस, ये अच्छा मौका है, और यहाँ पर आप लोगों को मिस नहीं करना इन चांसेस को। सबसे अच्छी बात पता है क्या, 3 साल का जो एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है ना वो यहाँ पर है नहीं। और डिटेल अपन अनाउंसमेंट करेंगे जब इसका एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे लिंक विद लिंकिंग लॉस।